अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस कहानी में हम देखेंगे कि दादा दादी और नाना नानी जब छोटे थे तो वो कैसे खेल खेलते थे। है ना थोड़ी मुख्तलिफ कहानी और नई भी। इस कहानी का नाम भी ऐसा ही है। इस कहानी का नाम है छुट्टियों की यादें। तो हुआ कुछ यूं कि हिरा निदा अपने भाई आली, अम्मी अब्बू और दादी के साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। अम्मी जान ने आज नाश्ता भी हिरा का पसंदीदा बनाया था। हिरा ने कहा, अम्मी पूरियां तो बहुत मज़ेदार हैं। आली भी हलवा खा के फूले नहीं समा रहा था। सब ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बैठक में बैठ गए। दादी अम्मी ने कहा, हिरा बेटी जरा मेरे कमरे से मेरा मोबाइल तो ले आओ। हिरा भागी भागी दादी अम्मा का मोबाइल लेने गई। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया तो मोबाइल पे दादी जान की एक तस्वीर नजर आई जिसमें वो झूला झूल रही थीं। हिरा को तस्वीर देख के बहुत अच्छा लगा और हिरा ने मोबाइल की तस्वीर सबको दिखाई। सब ने दादी जान की तस्वीर देखी और सबको बहुत अच्छा लगा। निदा ने कहा, दादी जान आप जब छोटी थीं तो छुट्टी के दिन क्या किया करती थीं? दादी जान ने बताया, हम घूमने जाते थे। खाला, मामू और फुफ्फी सब के बच्चे जब हमारे घर आते तो हम बर्फ पानी और खो खो खेलते थे और हमें बहुत मज़ा आता था। आली ने कहा, दादी जान आपकी अम्मी कहानियाँ भी तो सुनाती थी, हमें भी कहानियाँ सुननी हैं। हिरा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम कहानियाँ भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो खेल खेलेंगे जो दादी अम्मा खेला करती थी। अब्बू ने ये बात सुनी तो अब्बू भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बिल्कुल, आज हम भी छुट्टी का दिन इसी तरह गुजारेंगे जिस तरह दादी जान अपने बचपन में गुजारा करती थी। इसके बाद अम्मी अब्बू, हिरा, निदा और आली बाग में चले गए और उन्होंने दादी जान के बताए हुए खेल बारी बारी खेले। उन्होंने बर्फ पानी, स्टापू, छुपन छुपाई और खो खो खेला। दादी जान भी उन्हें खेलता देख के मुस्कुराती रहीं और सोचती रहीं कि उन्हें बचपन में कितना मज़ा आता था जब वो अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ ये सब खेल खेलती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और दादी जान के बताए हुए खेल कैसे लगे? आपको पता है हम भी ये खेल खेल सकते हैं और यकीनन हमें भी बहुत मज़ा आएगा। दोबारा मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।